बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विफाक में हुक्मरान इत्तेहाद का वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला सामने आया है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास हुआ। वजीर आजम के मुशीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आइन कहता है कि वजीर आला मुकर्रर करदा वक्त पर एतमाद का वोट ना लें तो उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। अब ये गवर्नर की सवाबदीद है कि नोटिफिकेशन कल जारी करें या कब जारी करें, इसमें उन्हें डिक्टेट या मजबूर नहीं किया जा सकता। गवर्नर के फैसले का इंतजार करेंगे। वजीर आला को चाहिए कि खुद ही मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं। सदर को खत लिखकर गवर्नर को हटाने की बातें की जा रही हैं। ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि सदर गवर्नर को हटा सकते हैं? पीटीआई को ना कानून का पता है और ना ही आइन का। गवर्नर पंजाब ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है एक आइनी कानूनी तरीक़ेकार पे और अपनी आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एतमाद की वोट का कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ां क्यों हैं। अगर मुकर्रर करदा वक्त और मुकर्रर करदा दिन पर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये आइन और कानून की मंशा है। ये गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है कि वो कब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं। ये उनकी सवाबदीद है कि वो कल करना चाहें, परसों करना चाहें, कब करना चाहें, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी मंशा है और इस पर ना उनको डिक्टेट किया जा सकता है ना उनको मजबूर किया जा सकता है। ये जो आज बातें चल रही हैं कि हम सदर को खत लिख रहे हैं कि गवर्नर को आप हटा दें, काश फवाद चौधरी साहब आपने कानून पढ़ लिया होता। ये किस आइन की शिक में दर्ज है, किस कानून में दर्ज है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर को हटा सकते हैं? मज़िका खेज बात है और एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, हमने गवर्नर के गैर आइनी इकदामात के खिलाफ सदर को खत लिख दिया है। क्या हमें आप बता सकते हैं कि वो कौन से गैर आइनी इकदामात हैं जो गवर्नर पंजाब ने उठाए या वो उठा रहे हैं? ना आपको आइन का पता है ना आपको कानून का पता है। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि गवर्नर पंजाब मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में पहले अपने ओहदे से बरतरफ होंगे। बरतरफ होने के बाद गवर्नर के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का केस बनेगा। गवर्नर पंजाब को सदर ममलिकत बरतरफ करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एतमाद का वोट ना लेने की वजह से अब गवर्नर पंजाब ने परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने का ऑर्डर जारी करना है, जो वो किसी भी वक्त जारी कर सकते हैं। ऑर्डर जारी होते ही काबीना तहलील हो जाएगी और गवर्नर का इस्तेहकाक है कि वो नए वज़ीर आला के इंतखाब तक परवेज़ इलाही को रोज़मर्रा के मामलात देखने के लिए इजाज़त दें। अगर इस अमल में मुज़ाहमत की गई तो गवर्नर वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज नाफिज करने के लिए लिख सकता है। आज 4 बजे एक अजलास जो होना था उसे तलब नहीं किया गया और स्पीकर ने जो है वो इसमें अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रहे। आइनी पोजीशन यही है। अब इसमें गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर जो है वो जारी करना है, वो कल सुबह भी कर सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन है। उनके ऑर्डर जारी होते ही विल सीज टू बी एज ए चीफ मिनिस्टर। फिर आज उनको किस चीज़ ने रोका कि वो एतमाद का वोट ना लें? लेकिन आप मेरी बात नोट कर लें, इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। अब ये अभी से इन्होंने शुरू कर दिया। आप ये देखेंगे कि ये टैं जो है ना, ये कल और अरूज पकड़ेगी और उसके बाद ये कहेंगे वो देखें जी हमारे बंदों को पैसे दे दिए गए हैं जी, बोरियां चल गई हैं जी, ये हो गया वो हो गया। कोई किसी को किसी ने फ़ोन नहीं किया, कोई किसी ने किसी को पैसे ऑफर नहीं किए। इनके अपने लोग जो है वो खुद चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकॉर्ड है कि 99% लोग जो है वो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है। भाई 99% लोगों में से अगर 20-30 लोग जो है वो इनके साथ नहीं रहे तो उसमें कोई हमारा कसूर है? अगर इसमें ये लोग जो है वो रजिस्ट करते हैं तो फिर गवर्नर के पास ये इख्तियार है, वो वफाकी हुकूमत को लिखे और गवर्नर रूल जो है वो नाफिज कर दिया जाए। तो दोनों हाउस हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, अगर वो रेजोल्यूशन कर दें तो 4th विद गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो जाएगा, क्योंकि 2 माह के लिए होगा और 2 माह के बाद जो है अगर दोबारा रेजोल्यूशन हो तो वो 6 माह तक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर की मंगल की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया। कहा आइन का दिफा और कानून की पासदारी स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर आइनी जिम्मेदारी की अदायगी में ज़ाती पसंद को मलहूज़े खातिर ना रखें।
गवर्नर पंजाब ने कहा कि उन्होंने आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत एतमाद का वोट लेने का हुक्मनामा जारी किया। स्पीकर ने आइन के तहत हलफ उठाया है, उससे इनहराफ नहीं कर सकते। स्पीकर ने रूलिंग में गैर कानूनी नुकात उठाए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हाई कोर्ट केस और मंजूर वट्टू केस की गलत मिसाल दी है। गवर्नर के बयान पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने उन्हें आइन के एहतराम का मशवरा दे दिया। एक बयान में कहा कि गवर्नर साहब अपने ऑफिस का मजाक ना बनवाएं, असम्बली मामलात से मुतालिक स्पीकर की रूलिंग हतमी है। और फवाद चौधरी के इल्ज़ाम के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ MPs की कॉल्स आ रही हैं कि मुलाकात करें। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि PTI वालों के दिमाग में मनफी बातों के सिवा कुछ नहीं। हम लाहौर आते जाते हैं, अगर कोई पाबंदी लगाता है तो देख लेंगे। इनके दिमाग में जो मनफी बातें हैं ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाहौर हमारा है और पाबंदी अगर कोई लगाता है तो उसको देख लेंगे। ये सिर्फ इनकी इल्जामात, क्योंकि जिस तरह खान साहब इल्जाम खान है, इस तरह इनके जितने हवारी हैं जो इनके साथ हैं वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। फवाद साहब के कहने के बाद कुछ कॉल्स आ रही हैं मुझे कुछ MPs की कि सर अब अगर आप आए हुए तो हमसे मिले। हमने कहा जी हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ नहीं है। लेकिन अगर इनके पास अक्सरियत है तो ये अपना एतमाद का वोट क्यों नहीं ले लेते? ये इस बात का गमाजी है कि लोग इनके साथ नहीं है, इसलिए ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। क्या वो चीफ मिनिस्टर साहब जिनको हाउस की अक्सरियत ना हो वो इस असेंबली को क्यों तोड़ सकते हैं? क्यों तोड़ेंगे? वो बिल्कुल बन जाएंगे। और ये ज्यादा अक्सरियत हमारे साथ जो ये अलायंस है इसमें PMLN के पास है पंजाब में, तो उनका बनता है कि वो जिसको भी बनाए, हमजा साहब को बनाते हैं, किसी और को बनाते हैं, तो जाहिर है हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो वैसे बातें चल रही थी कि जी पीपल्स पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, अगर सबका मुत्तफिका फैसला होगा तो हमें एतराज तो नहीं होगा ना। जिस तरह 10 सीटों पे क्यू को चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है, तो पीपल्स पार्टी की भी 7 सीटें हैं और उसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कलअदम TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। अगर साबित हुआ कि अफगान तालिबान TTP को रोक नहीं रहे तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि अफगान तालिबान को बता दिया है कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अगर अफगान तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की जरूरत हो तो फराहम करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका के साथ ताउन पर कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। अमेरिका में सिफारत खाने की मिल्कियत इमारत फरोख्त होना ज़रूरी है। इमारत की हालत मखदूश है, उस पर टैक्स और दीगर अखराजात बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इमरान खान इसलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं ताकि धांधली में मदद मिल सके। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2019 का आइन मनसूख करके 2014 का आइन बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म ने PCB की 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को बोर्ड के मामलात चलाने के मुकम्मल इख्तियारात होंगे। वफाकी काबीना ने PCB का 2014 का आइन बहाल करने की वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की समरी मंजूर कर ली। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर की, जिसके मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी को बोर्ड के मामलात चलाने के मुकम्मल इख्तियारात होंगे। कमेटी PCB आइन 2014 के तहत डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करेगी। कमेटी 120 रोज के अंदर नए चेयरमैन और मेंबरान का इंतखाब करेगी। 6 क्रिकेट एसोसिएशंस का निज़ाम और PCB के CEO का ओहदा भी खत्म कर दिया गया, जबकि तमाम डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर दिया गया। आमिर जुल्फ़िकार को IG पंजाब तैनात कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने आमिर जुल्फ़िकार खान की बतौर IG पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेड 21 के अफसर आमिर जुल्फ़िकार डिप्टी डायरेक्टर जनरल ANF तैनात है। परवेज़ इलाही यूं ही इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने इस हिमायत के बदले पंजाब में सूबाई असम्बली की 30 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। रहनुमा PTI शफकत महमूद ने इसकी तस्दीक कर दी। PTI ने इस्तीफों की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश होने का अपना फैसला वापस ले लिया। रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास एक रोज़ मुलतवी करके उजलत में बुलाया है। हुकूमती हिकमत अमली साजिशी जहनीत की अक्कास है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास में शरीक ना होने का फैसला किया है।
लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छाई हुई है। मोटरवेज भी कई मकामात पर बंद कर दी गई हैं। रहीम यार खान में धुंध के बायस बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का तीसरा नंबर है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, आज लाहौर में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में धुंध की शिद्दत में कमी आई है। विजिबिलिटी इंतहाई मुनासिब है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में जरूर इजाफा हुआ है। इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड है, जो कि ज्यादा से ज्यादा आज 16 डिग्री तक जाएगा। इसके साथ साथ हल्के बादल जरूर इस वक्त छाए हुए हैं, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। धुंध इसी तरह पड़ती रहेगी। मैदानी इलाकों में खास तौर पर धुंध की शिद्दत कल शाम से ही बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्टर से बंद कर दिया गया था। और इसी तरह एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो इंतहाई मुतासर हुआ है। जो आमदोरफ्त है फ्लाइट्स की उसमें ताखीर है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राजनपुर में कई रोज से गहरी धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इलियास रजा। जी, पंजाब के दीगर शहरों तरह राजनपुर में भी कई रोज़ से धुंध का सिलसिला जारी है। ये धुंध का सिलसिला रात को पड़ना शुरू हो जाता है, जो 12-1 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। और इस टाइम भी शदीद धुंध है और इस टाइम इंडस हाईवे पे जो हद निगाह है बिल्कुल सिफर हो चुकी है। ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस ने जो ड्राइवर हजरात है और जो शहरी है उनको खसूसी यहाँ पर सफ़र के लिए उनको कहा है कि फोग लाइट का इस्तेमाल करें और स्पीड कम से कम रखें। धुंध की बहस यहाँ पर सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और कुछ जगह पर इतनी शदीद धुंध है बिल्कुल जहाँ पर ड्राइविंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यह धुंध का सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 5 रोज़ तक जारी रहेगा। इसके बाद बारिशों की पेशगोई की गई है। उसके बाद बारिशों के बाद ये धुंध का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जी, मुजफ्फरगढ़ में सफारी पार्क मंसूबे के लिए तलेरी पार्क में खजूरों के कदीम दर्जनों दरख्तों को काटा गया है। ताहम 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद सफारी पार्क का मंसूबा खटाई में पड़ा हुआ है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मुश्तबा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तलीरी पार्क में, पाकिस्तान का ये बड़ा खजूरों का बाग कंसिडर होता था, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 साल कबल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर सफारी पार्क का मंसूबा पेश किया गया था, जिसके लिए सैकड़ों की तादाद में जो नायाब नस्ल की खजूरों के दरख्त थे वो बेदर्दी से काट दिए गए। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि सफारी पार्क का मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन जो खजूरों की चोरी का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि या तो इधर सफारी पार्क का मंसूबा मुकम्मल किया जाए, अगर सफारी पार्क का मंसूबा मुकम्मल नहीं करना तो कम से कम ये जो नायाब नस्ल की खजूरों के दरख्त हैं ये तो बचा लिए जाएं, ताकि जो मुजफ्फरगढ़ का कदीमी विरसा है उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। जी, परीदन में मौसम सरमा के साथ ही गैस लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गैस मैसर न होने से शहरी होटलों से खाना खाने पर मजबूर हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घरेलू खवातीन को अमूर खानादारी में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि सुबह के औकात और दोपहर शाम में गैस न होने की वजह से हमें बगैर नाश्ते काम पर जाने पर मजबूर है, जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम बाजार से भी खाना नहीं खरीद सकते, ना ही नाश्ता ले सकते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो 3 टाइम गैस देने का वादा किया है उस पर अमल दरामद करते हुए सुबह दोपहर शाम में गैस की फराहमी यकीनी बनाया जाए, ताकि लोग नाश्ते के साथ ही अपने काम पर जा सके। दूसरी तरफ लकड़ियों की मांग और LPG गैस की मांग में भी इजाफा होगा। लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग में कमी लाकर लोगों की मुश्किलात में कमी की जाए। वेलकम बैक। अपनी शायरी, अपनी धुन और कानों में रस घोलती आवाज़ कराची का नौजवान मोची, जिसने खुद पक्के सुर लगाने का हुनर सीखा। इकरामुल्लाह दुनियाए मौसीकी में नाम बनाने का ख्वाहिशमंद है। उर्दू और पश्तो में गाने वाले गुलकार से मिलवा रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। लांडी शेरपाव कॉलोनी की तंग गलियों में गुमनाम गुलकार इकरामुल्लाह जूतों की मरम्मत कर रहा है और अपनी ही शायरी और गायकी से अपने दुख की तर्जुमानी कर रहा है। जिंदगी की दास्तां अजीब है, हम गरीब है, हम गरीब है। कोई जगह से ऑडिशन नहीं किए, लेकिन बस खुद से गानों का शौक़ होता था बचपन से। हमारा ताल्लुक़ जो है ना धीर से, बस कराची में जब आए थे तो 2002 में आए थे
तो इसकी वजह से उर्दू माशाल्लाह थोड़ी बहुत। पश्तो में तो ये उर्दू का जो है ये रहीम शाह, इसका पश्तो का भी गाता हूँ, उर्दू का भी गाता हूँ। वालिदा दुनिया से रुखसत हुई तो खुद गाना लिखा, धुन तरतीब दी और सुर बिखेर दिए। तुझे चांद सितारों में देखा करूँ मैं, हर पल हर दम ये सदा, ओ मेरी माँ प्यारी माँ। इकराम की मादरी जबान पश्तो है, मगर उर्दू के काफ, गाफ और फे की अदायगी दुरुस्त है। रोए रोए नैना मेरे, रोए रोए नैना मेरे रोए। इकराम गाहकों और दोस्तों का गुलकारी से दिल बहलाता है, पश्तो गाने की फरमाइशी भी पूरी करता है। ता दया रे यारे लारी जुदाकड़े, उस बदजड़ा औ जख्म पचा पचा टकूरमा। आते हैं लोग, चाय मंगवा लेते हैं, सबके लिए बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं फरमाइशें अपनी अपनी लेकर आते हैं कि ये गाना, बल्कि नेक्स्ट फरमाइश भी लाते हैं कि कल ये गाना सीख के आना, हमने आपके मुंह से सुनना है। नौजवान गुलकार छोटी सी दुकान से निकलकर मौसीकी का सितारा बनने के लिए सिर्फ एक मौके की तलाश में है। देख के मुझको वो दर्द जुदा हो गई, जाने वो बेवफा अब कहाँ खो गई। इकरामुल्लाह अपने सुरों से पानी में आग लगाना चाहते हैं। मौसीकी का कोई जौहरी इस नौजवान को तराश कर कीमती हीरा बना सकता है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी मसीही क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हमाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के मिशनरी तालीमी अदारे में क्रिसमस के हवाले से क्रिसमस सिटी बनाया गया है, जहां 40 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री भी सजाया गया है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक ये पाकिस्तान का बुलंद तरीन क्रिसमस ट्री है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमने सर्च भी किया है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो है क्रिसमस ट्री जो है नहीं बनाया गया। इसकी हाइट जो है 40 फुट है। 40 फुट का क्रिसमस ट्री जो है नहीं है, 20 फुट तक का क्रिसमस ट्री है, वो कराची के अंदर हमने पता किया था। स्कूल के तलबा ने क्रिसमस सिटी में मसीहियत से जुड़े 3 मुकद्दस शहरों के मॉडल भी तैयार किए हैं, जबकि मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहाँ मुख्तलिफ साइज के क्रिसमस ट्री, सांता क्लास, इसके मलबूसात, क्रिसमस बेल्स और मुख्तलिफ आराइशी अशिया फरोख्त के लिए रखी गई हैं। खूबसूरती से वो जो डेकोरेट किया गया है तो पता चलता है कि हम लोग कितने क्रिएटिव हैं, कितने मसीहत में आगे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत लगा यहाँ पर आकर। फैसलाबाद के अलावा दूसरे शहरों से भी लोग क्रिसमस सिटी को देखने के लिए आ रहे हैं। हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।